लाडो चिड़िया अपने पति गोलू और अपने 2 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। लाडो चिड़िया का पति गोलू रोजाना सुबह अनाज की खोज में निकल जाता था और शाम में अनाज लेकर वापस लौट कर आता था। यही उसकी दिनचर्या थी और लाडो चिड़िया घोंसले में बैठकर अपने बच्चों की देखरेख करती थी। एक दिन गोलू अनाज की खोज के लिए जा रहा था। तभी वह लाडो चिड़िया से बोला, लाडो तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। कल के लिए अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही इन दोनों का ख्याल रखोगे। सुनकर लाडो बोली, ऐसा क्यों कहते हैं जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप सही सलामत घर पर आएंगे। यह सुनकर गोलू बोला, तुम ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी तुम अच्छे से दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि इस समय शिकारी पक्षी बहुत घूम रहे हैं और मुझे इसका डर लगा रहता है। सुनकर लाडो बोली, ठीक है, आप जाइए, मैं दरवाजे को अच्छे से बंद कर लूंगी। इतना सुनकर गोलू चिड़ा वहां से चला जाता है। गोलू चिड़ा अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी रात हो जाती है और लाडो परेशान होने लगती है। अभी तक गोलू घर लौट कर नहीं आया और उसके मन में डर सताने लगता है कि कहीं गोलू को शिकारी पक्षियों ने तो नहीं पकड़ लिया, और वह बैठकर रोने लगती है। तभी उसके बच्चे बोलने लगते हैं, माँ आप रो क्यों रही हैं? और पापा अभी तक आए क्यों नहीं? सुनकर लाडो सोचती है, मुझे बच्चों को यह बात नहीं बताना चाहिए कि कहीं उसके पापा शिकारियों की जाल में तो नहीं फंस गए। अभी यह छोटे हैं, यह चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और लाडो कहने लगती है, हो सकता है आंधी तूफान भरा मौसम है तो तुम्हारे पापा कहीं सुरक्षित जगह रुक गए होंगे और वह कल सुबह आएंगे। अगले दिन सुबह भी गोलू वापस नहीं आता। इस पर लाडो सोचती है, अब लगता है आज मुझे ही अनाज की खोज में जाना पड़ेगा। वह अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों आपस में बिल्कुल भी शरारत मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मैं अभी अनाज के लिए जा रही हूँ और अनाज लेकर शाम तक लौटूंगी। यह सुनकर लाडो चिड़िया के बच्चे बोले, ठीक है माँ, आप जाइए, हम दोनों बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे और घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। लाडो अनाज की खोज में निकल पड़ती है। दूर दूर तक उसे अनाज नहीं दिखाई देता। एक जगह उसे फलों की खेती दिखाई पड़ती है। वह एक फल उठा लेती है और सोचती है, आज इसी से अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी। तभी अचानक से आंधी तूफान आ जाता है और बिजली चमकने लगती है। तेज बारिश होने लगती है। लाडो डर जाती है, कहीं तेज बारिश में मैं घर ना पहुंच पाऊं, नहीं तो मेरे बच्चे अकेले परेशान हो जाएंगे। और लाडो किसी तरह उड़ते हुए जाती है। तभी अचानक से लकड़ी का एक टुकड़ा उसे लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वह अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। पास बैठी एक चिड़िया सब कुछ देख रही थी और वह समझ जाती है कि यह चिड़िया किसी मुसीबत में है। मीनू चिड़िया बाहर निकलती है और वह कहती है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम बाहर क्यों बैठी हो? कितनी बारिश में, अभी के लिए तुम मेरे घर में आ जाओ वरना तुम बीमार पड़ सकती हो। लाडो याददाश्त खो चुकी थी, इस कारण से वह चुपचाप से मीनू चिड़िया के घर में चली जाती है। मीनू चिड़िया कहती है, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती हो। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोली, मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ,
और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। यह सुनकर मीनू चिड़िया बोली, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देती हूँ और हो सके तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे बताना। यह सुनकर लाडू चिड़िया बोली, ठीक है। तभी मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठकर खेल रही थी। मीनू चिड़िया के बच्चों को खेलता देख अचानक से धीरे धीरे लाडू चिड़िया को सब कुछ याद आने लगता है और वह कहती है, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं सुंदरपुर के जंगलों की रहने वाली हूँ। यह सुनकर मीनू बहुत खुश होती है। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और लाडो परेशान होने लगती है कि बारिश से मेरे बच्चे अकेले होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मीनू चिड़िया बोली, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। तभी थोड़ी देर में मीनू चिड़िया का पति कालू वहां आ जाता है और कहता है कि यह चिड़िया कौन है, यह तो हमारे जंगलों की चिड़िया नहीं लग रही है। तभी लाडो बोली, भैया मैं पास के जंगल की रहने वाली हूँ और मैं अपने घर से दूर हो गई हूँ और मुझे अपना घर याद नहीं आ रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं। यह सुनकर मीनू का पति बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार वालों को ढूंढ कर आता हूँ। वह रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसे एक पक्षी शिकारी पक्षियों से लड़ता नजर आया। मीनू का पति कालू सोचा, मुझे भी इस पक्षी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह अकेले मर जाएगा। और वह उस पक्षी की मदद करता है और दोनों शिकारी पक्षी को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। पक्षी कालू कौवा को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनकर कालू कौवे ने लाडो के बारे में सारी बात बताई। तभी वह पक्षी बोल पड़ता है, मैं ही लाडो का पति गोलू हूँ और यह हमारे 2 बच्चे हैं। लाडू ठीक तो है ना, चलो मुझे उससे मिला दो। कालू कौवा सभी को लेकर लाडो से मिलाने के लिए अपने घर लेकर आता है। नागपुर के जंगल में लाडो चिड़िया रहती थी जो गर्भवती थी। आंधी तूफान भरा मौसम था, तेज बारिश भी हो रही थी। लाडो भोजन की तलाश में जंगल में गई हुई थी। तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा और वह बोलती है, लग रहा है कि मेरा अंडा देने का समय हो गया है। लेकिन डॉक्टरनी ने तो कहा था कि 8 दिन बाद मुझे अंडे होंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मुझे तुरंत ही अंडे हो जाएंगे। यह सोचते हुए लाडो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने घर की ओर जाती है। लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान होने के कारण वह सोचती है कि कोई सुरक्षित जगह देखकर मैं यही अंडा दे दूंगी, क्योंकि मैं घर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए वो उड़ती जाती है और उसे अचानक से एक खाली घोंसला दिखाई पड़ता है और वह सोचती है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। और वह उस घोंसले में जाकर अंडे दे देती है। चिड़िया ने 2 अंडे जन्म दिए और तभी उस घोंसले में एक दूसरी पक्षी आ जाती है और कहने लगती है, यह मेरा घोंसला है, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, बहन अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा और मैं अंडा देने वाली थी, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मैं भोजन की तलाश में घर से निकली थी। यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है, यहाँ अंडा दे तो दी, लेकिन अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाओ, कुछ मेहमान मेरे घर आने वाले हैं। यह सुनकर लाडो चिड़िया बोलती है, ठीक है बहन, मैं दोनों अंडे साथ तो नहीं ले जा सकती,
लेकिन एक एक करके अपना अंडा मैं अपने घर पहुंचा सकती हूँ। मीनू चिड़िया कहती है, ठीक है, तुम अपना यह अंडा एक एक करके जल्दी घर छोड़ कर आओ। तभी जैसे ही लाडो चिड़िया अंडा लेकर जाती है, मीनू चिड़िया कहती है, यह घोषणा मेरा भी नहीं है। मैंने लाडो को बेवकूफ बना दिया। अब मैं इस बने बनाए घोंसले में रहूंगी। तभी अचानक से उस घोंसले में बाज पक्षी आ जाता है और मीनू चिड़िया को देखकर कहता है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ पर। अब मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूंगा और इस अंडे को भी खाऊंगा। सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, यह अंडे तू छू के दिखा, मैं तुझे अंडे खाने नहीं दूंगी। इतना सुनकर बाज पक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ी देर में खा जाऊंगा। और वह बाज पक्षी मीनू चिड़िया को घायल कर देता है। बाज पक्षी वह अंडा को लेकर कहीं और चला जाता है। तभी उसे सामने से एक दूसरा बाज पक्षी आता हुआ नजर आता है। वह सोचता है कि अगर यह पक्षी अंडे को देख लेगा तो मुझे इसे आधा आधा बांट कर खाना पड़ेगा। इसलिए वह अंडों को चुराकर दूसरी जगह रखाता है। तभी लाडो चिड़िया लौटकर अपने अंडे लेने के लिए आती है तो मीनू चिड़िया को वहां घायल पड़ा देख कहती है कि बहन, यह क्या हुआ और मेरे अंडे कहाँ हैं? यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाज पक्षी आया था और मैंने उससे अंडे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे घायल कर दिया और अंडे लेकर यहाँ से चला गया। यह सुनकर लाडो चिड़िया रोने लगती है और कहती है, अब मैं अपना अंडा कहाँ ढूंढ पाऊंगी। वह मेरा पहला बच्चा था। यह सुनकर मीनू चिड़िया कहती है कि लाडो जाने दो, तुम चुप हो जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है, एक अंडा बच गया। और यह सुनकर लाडो भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। फिर लाडो मीनू को अपने साथ लेकर आती है और वहीं पर उसकी देखरेख करती है। तभी वहां पर अन्य चिड़िया भी इकट्ठा हो जाती है और लाडो से कहने लगती है, लाडो, हमारे अंडे चोरी हो गए हैं। यह सुनकर लाडो कहती है, मेरे भी एक अंडे बाज पक्षी ने चुरा लिए हैं और मीनू बहन को घायल कर दिया है। सभी चिड़िया हताश हो जाती है और कहती है, इस बाज पक्षी से हम अपना अंडा कैसे बचाएंगे। तभी लाडो को एक तरकीब सूझती है, क्यों ना हम जंगल में चलकर एक बार अपना अंडा ढूंढते हैं। और सभी पक्षी एक साथ अंडा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें एक गुफा में कुछ अंडे रखे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। और उनमें से एक पक्षी कहता है, यह तो मेरा अंडा लग रहा है, मुझे अंडे को अपने घर ले जाना है। सभी पक्षी अपने अपने अंडे उठाकर अपने घर चले आते हैं और खुशी खुशी मिल बैठकर रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते थे। एक दिन अचानक से कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया और वह लाडो के पास जाकर कहता है कि कल ही तू मेरा घर छोड़ दे, मैं तुझे अपने इस घर से निकाल दूंगा। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। ये सुनकर लाडो उदास हो जाती है और रोने लगती है। लाडो कहती है कि मैं इतनी रात को अपने बच्चों को लेकर बारिश के मौसम में कहाँ जाऊंगी। इतने पर कालू कौवा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस तू मेरे घर से चली जा और कभी लौटकर मत आना। आंधी तूफान भरा मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाडो चिड़िया रोती हुई कहती है कि कृपया मुझे मत भगाओ,
मैं कल चली जाऊंगी। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और बीमार पड़ जाएंगे। कालू को जरा भी दया नहीं आती है और वह कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम बस यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। लाडो अपने बच्चों को लेकर कहती है कि चलो बच्चों, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अब लगता है हमें यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। और लाडो अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान आया होता है। लाडो की बेटी कहती है कि माँ, यह आंधी बहुत तेज है, कहीं हम उड़ ना जाए। ये सुनकर लाडो कहती है कि बेटा धीरज रखो, बस थोड़ी दूर और। तभी जंगल में उसे एक घर दिखता है। पास आकर देखती है तो वह टॉयलेट होता है। ये देखकर लाडो चिड़िया कहती है कि अब लगता है आज रात हमें यहीं रहना पड़ेगा। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी टॉयलेट में रुक जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि शायद हमारी किस्मत में यही है, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक कि हमारे रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती। सभी उदास बच्चे अपनी माँ की तरफ देखकर ही कहते हैं कि कोई बात नहीं माँ, हम यहाँ रह लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगले दिन अपने बच्चों से कहती है कि मीनू, तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुम्हें सभी का ख्याल रखना होगा। मैं कुछ काम के लिए और अनाज की व्यवस्था के लिए जा रही हूँ। उदास लाडो इधर उधर भटकती है और सभी से काम मांगती है। तभी उसे एक घर नजर आता है जो कि बहुत ही बड़ा रहता है। वहां जाकर लाडो कहती है कि क्या यहाँ कोई काम मिलेगा। ये सुनकर पहरेदार पक्षी कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। उस घर की मालकिन रानी चिड़िया सोई रहती है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज जाती है और वह कहती है कि कौन आया है। इतने पर पहरेदार पक्षी कहता है कि पता नहीं, कोई एक चिड़िया है, अपना नाम लाडो बता रही है और कह रही है कि मुझे काम चाहिए। इस पर रानी चिड़िया बाहर आती है और लाडो से कहती है कि तुम मेरे घर में खाना बना लो और झाड़ू पोछा कर देना और मेरे सब्जियों को पानी दे देना, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा और मुझे इसकी आवश्यकता भी थी। लाडो खुशी खुशी उस घर में काम करने लगती है और अब अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। एक दिन रानी चिड़िया पूछती है कि लाडो, तुम्हारा घर कहाँ है। ये सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है कि मालकिन, मैं एक टॉयलेट में रहती हूँ, वहीं पर मेरे बच्चे रहते हैं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। सुनकर रानी चिड़िया कहती है कि कल तुम अपने बच्चों को मेरे घर ले आना और तुम अब यहीं रहो, तुम्हें टॉयलेट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लाडो चिड़िया रोती हुई कहती है कि अरे मालकिन, मान लीजिए मेरा पति लौट आया और फिर वह यहाँ आकर झगड़ा करने लगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इतना सुनकर रानी चिड़िया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने बच्चों को लेकर चली आओ। रात में तूफान भरे मौसम में लाडो अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और आंधी तूफान को भी झेलने की आवश्यकता नहीं है। अब हम रानी चिड़िया के घर रहेंगे। उन्होंने हमें अपने घर रहने के लिए बुलाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो तुम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगी। ये सुनकर लाडो चिड़िया के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रानी चिड़िया के घर आ जाती है। रानी चिड़िया चाबी देती है और कहती है कि तुम अब इस घर में रहना और अपने बच्चों की यही देख-रेख करना। मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर दूंगी। लाडो सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मालकिन का आभार व्यक्त करती है
और अब सभी खुशी खुशी उस घर में रानी चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस